अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गया वो वक्त जिसका था तमाम ही हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट को इंतज़ार कि क्लास कब शुरू होगी। तो आज हम अपनी फ़र्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा CIT कोर्स का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। पहली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि कंप्यूटर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कमेंट में आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और हम इसका इंशाल्लाह जल्द वीडियो के तौर पे या आपको रिप्लाई के तौर पर इसका आंसर दिया जाएगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। इस कोर्स को ऑनलाइन फ्री स्टार्ट करने का जो सबसे पहला मकसद है वो ये कि हम लोग अब एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं और दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जाकर इन कोर्सेज़ को इंस्टीट्यूट में सीख सकें, और हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हम ऐसे कोर्सेज़ करें, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इन तमाम क्यूरीज़ को सामने रखते हुए सक्सेस लाइफ कोचिंग सिस्टम की टीम ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना स्टूडेंट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्री फराहम किया जाए जहां से उन्हें टाइम की किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जब स्टूडेंट अवेलेबल हो वो हमारे चैनल पे जाए और जाके अपनी क्लास को कंडक्ट कर लें, और फिर उस क्लास में उसे किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन वो करना चाहे तो वो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता भी कर सकता है और हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया जाए। तो हमारी पहली क्लास है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारी जिसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है CIT। व्हाट इज़ CIT? CIT बेसिकली एक शॉर्ट हैंड कोर्स होता है और इसको स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, सिंध टेक्निकल बोर्ड, इन दोनों ने मिल के इसको डिज़ाइन किया और स्किल डेवलपमेंट ये कोर्स 4 मंथ में कंप्लीट करवा देता है, जबकि सिंध टेक्निकल बोर्ड से अगर इस कोर्स को कम किया जाए तो उसमें 2 तरीके हैं। एक तो है शॉर्ट हैंड जो 6 मंथ का होता है, और एक होता है 3 साल का जिसको DAE का इक्विवेलेंस कहा जाता है, यानी डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मौजूद है CIT स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इस वक्त आपके सामने एक डेफिनेशन मौजूद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। द इंटरनेट फॉर एग्जांपल कम्स अंडर द अम्ब्रेला term IT. So does computer hardware, software and networking. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी तमाम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होती हैं वो IT में आती हैं। अब इन तमाम डिवाइसेस को तो हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कवर नहीं कर सकते। हमारा यहाँ पे फोकस होगा कंप्यूटर पे कि हम कंप्यूटर को किस तरह से उसकी अपनी बेसिक स्किल्स को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने ऑफिस ऑटोमेशन ऐड किया है और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को ऐड किया है और वेब डिज़ाइनिंग को ऐड किया है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी के हवाले से या हार्डवेयर के हवाले से या फिर हमारे सॉफ्टवेयर के हवाले से या इंटरनेट के हवाले से जो कोई लेटेस्ट अपडेट्स या कोई ऐसी न्यूज़ होंगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। What is computer? Computer is an electronic device that accepts data and instruction in form of program as input, process that data according to the given instruction and produce information as output. कंप्यूटर हमारी बिजली से चलने वाली और हमारे डेटा को इंस्ट्रक्शंस के तौर पर एक्सेप्ट करने वाली एक डिवाइस है जिसको हम इनपुट के ज़रिए से, एक प्रोग्राम के ज़रिए, अपनी विंडोज़ के ज़रिए से हम कंप्यूटर को देते हैं और फिर CPU उसको प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल फॉर्म में उसका आउटपुट हमें जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। एक ऐसा आउटपुट जिसको हम बआसानी समझ भी सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ उन्हें समझा भी सकते हैं। तो कंप्यूटर हमारा क्या काम करता है? हमारे डेटा को
प्रोसेस करता है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या है? डेटा इज़ एनी कलेक्शन फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स में हमारे नंबर्स, हमारी जो भी मौजूदा हकीकत पर मबनी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास महफूज होती हैं, वो हमारा डेटा कहलाता है, जिसमें डेटा की कुछ टाइप्स मौजूद हैं: न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा, अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा और ग्राफिकल डेटा। कंप्यूटर को हम क्यों इतनी तरजीह देते हैं, तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए उसकी 3 अहम ख़ुसूसियात आपके सामने रखी जा रही हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि कंप्यूटर को इतनी तरजीह और प्रायोरिटी क्यों दी जाती है। सबसे पहली चीज़ है स्पीड। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर दैन अदर मशीन। कंप्यूटर दूसरी और मशीनों की निस्बत बहुत स्पीड में हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। और सेल्फ चेकिंग, the computer verifies the accuracy of its own work by means of parity check. Self-operating, once the data and the program are fit into the computer memory, the computer is capable of executing the instruction on its own without human intervention. कंप्यूटर की इन 3 ख़ुसूसियात के बाद हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर हैं कि जहाँ कि कंप्यूटर रुक जाता है और अपना कोई डिसीजन, फ़ैसला या कोई भी एक्शन नहीं करता। उसमें सबसे पहले, अ कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। अ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। अ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर। हमारे पास जब कंप्यूटर मौजूद होता है तो आपने देखा होगा कि हम उसको बहुत मॉडिफ़ाई करके रखते हैं, और उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम अपने कंप्यूटर के CPU का केस जो है उसको चेंज कर देते हैं, और अगर हमारे पास लैपटॉप है तो हम उस लैपटॉप के ऊपर कोई मुख्तलिफ़ पेपर्स वगैरह लगा के उसकी जो क्या कहते हैं बॉडी होती है उसको और मज़ीद अच्छा बना लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो हमारे पास वर्ड होता है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि द फिज़िकल और टेंजिबल कंपोनेंट फॉर्मिंग अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। हमारी तमाम ज़ाहिर होने वाली चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं कंप्यूटर की। और हार्डवेयर एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें हमारे सिर्फ केबल ही इंक्लूड नहीं होते, बल्कि हमारी तमाम चीज़ें वो जो CPU के अंदर भी मौजूद हैं, जो CPU के साथ मॉनिटर के अंदर भी मौजूद और कीबोर्ड में भी मौजूद हैं। जिस तरह हमारे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, पावर सप्लाई होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की और डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, वो सब हार्डवेयर की टर्म कहलाती हैं। जिसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने मेंशन किया है कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर, प्रिंटर, ETC। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी हार्डवेयर की टाइप हैं। देयर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर हैं। कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर क्या हैं, आगे हम इन्हें पढ़ते हैं। हमने बात की कंप्यूटर के 4 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले कीबोर्ड की बात की, फिर माउस की बात की। ये दोनों कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर के सिस्टम में इन्हें कौन सी कैटेगरी में नोट किया जाता है, तो वो है हमारे पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस फ़िज़िकल इक्विपमेंट हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर फिज़िकल इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड टू रीड और ट्रांसलेट डेटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस that can be understood by the computer. There are many input devices: keyboard, mouse, trackball, scanner, joystick, light pen, microphone, digital camera are the example of input devices. हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसमें अहम डिवाइसेस हमारे पास कीबोर्ड और माउस हैं। ये दोनों डिवाइसेस हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम इनके ज़रिए से CPU को भेजते हैं, ये उसको इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के ज़रिए से समझ के हमारे CPU तक पहुंचाती हैं, और फिर CPU उस प्रोग्राम को प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट हमें शो करता है। कीबोर्ड इज़ द प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस. Standard keyboard include 100 keys and each key send different signal to the CPU. कीबोर्ड हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है और इसके अंदर 100 के करीब
कुछ कीज़ होती हैं, ये स्टैंडर्ड कीज़ की बात की जा रही है। आजकल तो मल्टीमीडिया भी कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट के पास, तो उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, तो कंफ्यूज ना हो। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड की कीज़ हैं वो 100 होती हैं। इसी के साथ हमारे पास दूसरी डिवाइस है माउस। माउस इज़ ऑल्सो प्राइमरी इनपुट डिवाइस बट लैक द एबिलिटी टू ईज़िली ट्रांसमिट टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस को हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं और ये हमारा GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उसके ज़रिए से ही काम कर रहा होता है। तो ये हमारी दो अहम टाइप्स हैं इनपुट की, जो कीबोर्ड और माउस अभी हमने पढ़ी। इस हवाले से भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट में मैसेज के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको जल्द इसका रिप्लाई देंगे। अब चलते हैं आगे। CPU stands for Central Processing Unit. CPU is the brain of computer. कंप्यूटर का नर्व सेंटर है। तमाम फैसले इस हेडक्वार्टर से ही होते हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है, कंप्यूटर ने क्या रिस्पॉन्ड करना है यूज़र को, जो भी प्रोग्रामिंग की जा रही होती है। CPU आपकी इनपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है और आपकी आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स कंट्रोल जो है किए जा रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे होते हैं तो बहुत स्पीड में हम कंप्यूटर कीबोर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, कीज़ को प्रेस करते हैं, तो ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारे उन सिग्नल्स को सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप, ताकि यूज़र को किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना हो अपने टाइपिंग के हवाले से। CPU परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन हमारे आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, और फिर उसको प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ़ एड्रेसेस को, मुख्तलिफ़ बिट्स की सूरत में मेमोरी को, ताकि हमारा जो हमने कंप्यूटर को CPU को सिग्नल दिया है उसका एक्यूरेट रिज़ल्ट वो प्रोसेस करके तैयार करके और हमारी स्क्रीन पे शो हो जाए। तो CPU हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अब है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? Output device are physical equipment which translate the outcome of the computation or related activity carried out in the CPU. अभी पहले ही मैंने आपको जब CPU के बारे में बता रहा था तो उस वक्त मैं ये बात बताई कि CPU प्रोसेस करने के बाद जो अपना रिज़ल्ट देता है तो वो हम आउटपुट डिवाइसेस पर देखते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस पर देखने के लिए हमारे पास मॉनिटर होता है। मॉनिटर के लफ्ज़ी मायने निगरान के होते हैं, और मॉनिटर की टाइप्स क्या होती हैं तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर फिज़िकल इक्विपमेंट विच ट्रांसलेट द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन आर रिलेटेड एक्टिविटी कैरिड आउट इन द CPU, जिसमें सबसे पहले है मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस में सबसे अहम जो डिवाइस हमारे पास मौजूद है वो है मॉनिटर। मॉनिटर करने के लिए हम एक LED स्क्रीन, एक CRT स्क्रीन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम प्रोजेक्टर के ज़रिए से भी आउटपुट ले रहे होते हैं। मॉनिटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस एंड इज़ ऑफ टू टाइप्स, CRT एंड LCD। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट्स लुक लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। इस टेलीविज़न स्क्रीन के दो टाइप्स हैं जिसको हम CRT और LCD के नाम से जानते हैं। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रेज ट्यूब, यानी आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े मॉनिटर हुआ करते थे उन्हें कैथोड रेज ट्यूब यानी CRT कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्यूब होती थी जो गन कलर जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शूट करती थी, हिट करती थी, और उससे हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो कलरफुल इमेज हमें देखने को मिलता था। और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये हमारे कंप्यूटर पे बहुत एक स्लिम स्मार्ट किस्म का ये एक स्क्रीन होता है, और इस पे हम अपने कंप्यूटर, अपने CPU के आउटपुट को देख रहे होते हैं। और इसी तरह अब हमारे पास LED
एक टेक्नोलॉजी है। LCD और LED का डिफरेंस क्या है वो भी हम एक वीडियो में आपको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, ताकि आपको मालूम हो सके कि LCD और LED का डिफरेंस क्या है। आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, बहुत महंगा कंप्यूटर आपने परचेज़ कर लिया, मगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, तो फिर वो कंप्यूटर वर्किंग में नहीं आ सकता, एक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उनकी डिवाइसेस को मालूम ही नहीं है कि हमने किस तरह से काम करना है। तो उसके लिए कंप्यूटर को ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर की। Software refers to the program that instruct the computer what to do. That software refers to the non-physical element of a computer system. ये कंप्यूटर सिस्टम का एक नॉन फिज़िकल एलिमेंट होता है जो बज़ाहिर दिख तो रहा होता है, मगर हम इसको छू नहीं सकते या इसमें हम किसी किस्म का इसको हाथ नहीं लगा सकते, बस दूर से हम इसको देख ज़रूर सकते हैं। तो ये एक नॉन फिज़िकल एलिमेंट है जो हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद होता है। दो टाइप्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर फॉलोइंग टाइप। हमारे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और एडिटर यूटिलिटी है, ये तमाम हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 98, विंडोज़ विस्टा, इस तरह जितने हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ मौजूद हैं, ये तमाम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी तरह जो हमारे एप्पल कंप्यूटर हैं, यानी मैकबुक, मैक प्रो जो हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसको विंडोज़ की सूरत में जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ करते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS हुआ करता था, जिसको हम डायरेक्टरी के ज़रिए से यूज़ करते थे और फिर जिद्दत के साथ आगे बढ़ते गए और नई जिद्दत आती रही। अब हमारे पास विंडोज़ की सूरत में एक बहुत अच्छा कलरफुल अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, जिस पे हम मुख्तलिफ़ अपने काम जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हमने पीछे पढ़ा, अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम अपने छोटे जूनियर्स स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक बात कहते हैं कि कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद आप जो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट हेल्प अ यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब एंड आर ऑफ 2 टाइप, जर्नल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए ये काम क्या करते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं हमारा जो भी स्पेसिफ़िक जॉब होती है उसको मुकम्मल करने के लिए। यानी कि अगर आप कंपोज़र हैं तो आप अपने कंप्यूटर पे जाएं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करें, MS वर्ड पे जाएं और जाके आप अपने जो भी आपने कंपोजिंग डेटा वर्ड फॉर्मेटिंग करनी है आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे पास जर्नल पर्पस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो हम बआसानी यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोटोशॉप की हमारी फ़ोटो एडिटिंग में और हमारी वीडियो एडिटिंग में, इसी तरह से एनिमेशन वगैरह के तौर पे भी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक जर्नल पर्पस होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है। जर्नल पर्पस यानी कि एक आम सॉफ्टवेयर जो सब यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास MS ऑफिस, एडोब फ़ोटोशॉप की सूरत में है, जबकि जर्नल पर्पस कंप्यूटर स्पेसिफ़िक टास्क के लिए होते हैं, यानी कि लिमिटेड काम करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ओनली 1 टास्क फॉर विच इट हैज़ बिन डिज़ाइन are termed as special purpose software, for example airline ticketing system or accounting software of company etc. ये थी हमारी आज की एक इंट्रोडक्शन क्लास। इस क्लास के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इसको
अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।